वेलकम बैक बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपके 10th बोर्ड परीक्षा की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही हो। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं चैप्टर नंबर 8 का पहला एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसा बोलने के लिए मेरे को बोला गया था, इसलिए मैंने बोल दिया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको ये बता देता हूं बच्चों कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप वीडियो को पूरी तरीके से देख लें। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 10 को अगर आप लोग पढ़ो बच्चों, तो यहां पर लिखा हुआ है इन ट्राइंगल PQR, यानी कि हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसका नाम है PQR, जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। आगे आप लोग पढ़ेंगे तो राइट एंगल एट Q, यानी कि Q पर ये ट्राइंगल क्या है, राइट एंगल है। तो पहले तो एक काम करते हैं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, जो कि सबको आपको बनाना तो आता ही होगा। फिलहाल यहां पर मैं बना रहा हूं, देखिए एक ये साइड बन गया मेरा, एक मिनट रुकेंगे, और दूसरा साइड में बना लिया यहां से एक कुछ ऐसा, और तीसरा साइड में यहां पर से बना लिया कुछ ऐसा। अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल की तरह दिखाई दे रहा है, और जहां पर राइट एंगल दिखाई दे रहा है ये वाले जगह पर, इसका नाम है Q। और अब बच गया हमारे पास P और R। तो P और R जहां आपकी इच्छा है आप वहां पर दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं यहां पर दे देता हूं P और यहां पर दे देता हूं R। तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका नाम है PQR है। राइट एंगल है कहां पर, Q पर। आगे क्वेश्चन में बोला गया बच्चों ये है कि जो PR और QR, PR प्लस QR जो है वो 25 है, यानी PR ये वाला साइड जिसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं, और ये QR यानी ये वाला साइड, ये जो QR है बच्चों वो परपेंडिकुलर भी हो सकता है और बेस भी हो सकता है। आपको पता है? अगर आपको ऐसा नहीं पता है तो मैं आपको बताने वाला हूं कि ऐसा क्यों। परपेंडिकुलर बच्चों कौन होता है और बेस कौन होता है, ये क्वेश्चन डिसाइड करता है। आप देख करके डिसाइड नहीं करेंगे कि ये वाला परपेंडिकुलर और ये वाला बेस। आपको सिर्फ और सिर्फ पता है हाइपोटेनस जो कहां पर है, जहां पर राइट एंगल है उसके सामने आप अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो एक हाइपोटेनस है। अब बच गया परपेंडिकुलर कौन है और बेस कौन है, इसके बारे में बात अभी हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। PR और QR का जो सम है वो 25 दिया है, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं। चलो PR प्लस QR इज इक्वल टू 25, और बगल में मैं लिख देता हूं गिवन। ये हम लोग को पेपर में लिखना पड़ता है इसलिए मैं लिख दिया हूं, ठीक है। और PQ का जो वैल्यू है बच्चों वो भी दिया हुआ है, जो कि किसके बराबर है, 5 के बराबर है। तो ये दोनों चीज तो हम लोगों को गिवन दिखाई दे रहा है। अब हमको क्या निकालने के लिए बोला है उसको मैं थोड़ा यहां पर लिखता हूं। चलो देखो, हमको निकालने के लिए बोला है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P। साइन P निकालना है, कॉस P निकालना है, और टेन P निकालना है। अब ये P क्या है, तो बच्चों ये P ही डिसाइड करेगा कि कहां पर हमारा परपेंडिकुलर होगा और कहां पर हमारा बेस होगा। तो यहां पर अगर मैं देखूं, साइन के सामने लिखा हुआ है P, यानी कि मैं P पर खड़ा हूं, और अगर मैं P पर खड़ा हूं तो P के सामने वाला जो साइड दिख रहा होगा उस साइड को हम लोग क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर, जो कि QR दिखाई दे रहा है। यानी QR जो है वो परपेंडिकुलर है बच्चों, और ये जो साइड है वो बेस है। ये बात शायद आपको कोई नहीं बताया होगा। याद रखेंगे ये बात को कि परपेंडिकुलर और बेस डिपेंड करता है इस साइन का, ये जो एंगल लिखा है उस पर, यहां पर जो एंगल लिखा है। अगर मान लो मेरे को कोई बोलता साइन R निकालो, तो उस कंडीशन में मैं इस R पर होता और इस R के सामने वाला यानी PQ परपेंडिकुलर हो जाता और QR क्या हो जाता, बेस हो जाता। तो बजाओ ताली। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए हमारे पास है साइन P, कॉस P, टेन P। साइन का फॉर्मूला मैं बचपन से जानता हूं बच्चों, बचपन से यानी कि जब मैं 10th पढ़ रहा था तब से, कि साइन जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। ये गलती नहीं करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है।
और कॉस जो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, और टेन जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। इसके लिए फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, ये आप लोगों को सिखाया गया होगा। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, आप ये भी बोल करके इसको बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर ये तीन चीज हमको फाइंड करने के लिए बोला है, लेकिन परपेंडिकुलर को अगर मैं देखूं तो परपेंडिकुलर दिख रहा है क्यू आर और हाइपोटेनस तो दिया है पी आर। तो ना तो मेरे को क्यू आर पता है ना तो मेरे को पी आर पता है, बस क्वेश्चन में ये 5 दे दिया है पी क्यू का वैल्यू। तो पी क्यू का वैल्यू से तो हमको वैल्यू सब नहीं निकलेगा, हमको क्या करना पड़ेगा, हमको क्यू आर भी निकालना है और पी आर भी निकालना है। उसके लिए यहां पर ये दोनों क्वेश्चन में जो गिवन दिया है, क्वेश्चन में जो गिवन दिया उसको ध्यान देंगे बच्चों। और अब हम इसमें लगाने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कमाल का थ्योरम है बच्चों। ये बोलता है कि जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर है, अगर मैं उसको बेस के स्क्वायर के साथ जोड़ दूं तो वो हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, अगर वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो। ठीक है, अब परपेंडिकुलर कौन है, तो परपेंडिकुलर है क्यू आर, तो मैं लिखूंगा क्यू आर का स्क्वायर। बेस कौन है, तो बेस है पी क्यू, मैं इसको पी क्यू का स्क्वायर लिखूंगा। और हाइपोटेनस कौन है, हाइपोटेनस है पी आर, तो मैं इसको पी आर का स्क्वायर लिखने वाला हूं। अब देखिए मेरे पास क्यू आर का वैल्यू नहीं पता, तो मैं इसको क्यू आर नहीं पता लिख रहा हूं। पी क्यू का जो वैल्यू है 5 दिया है बच्चों, तो 5 का स्क्वायर 25 होगा, मैं 25 लिख देता हूं। और पी आर का वैल्यू भी नहीं पता है बच्चों। तो यहां पर अगर आप लोग ध्यान से देखो बच्चों, तो मेरे को क्वेश्चन में दिया गया है पी आर प्लस क्यू आर, और मैंने यहां गलत लिख दिया है, सॉरी 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 सॉरी। तो ये जो है वो लिखा है पी आर प्लस क्यू आर। तो मैं क्या करूंगा, यहां से पी आर का वैल्यू फाइंड कर लूंगा बच्चों। कैसे फाइंड करूंगा, तो देखो पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर। जो पी आर का वैल्यू है वो किसके बराबर है, 25 माइनस क्यू आर के बराबर। तो मैं पी आर का वैल्यू पुट कर देता हूं 25 माइनस क्यू आर, और उसका स्क्वायर बोला है। और अब यहां पर मेरे को कुछ a माइनस बी के जैसा दिखाई दे रहा है, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये मैंने बचपन में पढ़ा था, उम्मीद करता हूं आप लोग भी बचपन से पढ़ रहे होंगे। सो अब मैं यहां पर लिख रहा हूं क्यू आर का स्क्वायर प्लस 25 बराबर, यहां पर अगर मैं a का स्क्वायर करूं तो 25 का स्क्वायर 625 होता है बच्चों, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्यू आर का स्क्वायर, और माइनस में 2ab यानी कि 50 क्यू आर। यहां पर देखिए बच्चों क्यू आर का स्क्वायर, यहां पर भी क्यू आर का स्क्वायर, ये इधर ट्रांसफर होगा माइनस में हो जाएगा, और दोनों कैंसिल होकर के 0 हो जाएंगे। 625 को भी ट्रांसफर कर देता हूं, तो 25 में 625 माइनस करूंगा तो माइनस 600 बचने वाला है बच्चों। और इधर माइनस में 50 क्यू आर, माइनस माइनस भी जाएगा तेल लेने के लिए, 0 0 भी जाएगा तेल लेने के लिए, और 60 में अपॉन 5 कर दूंगा तो मेरे को क्यू आर मिल जाएगा। तो 5 1 जा 5 और 5 12 जा 60। उम्मीद करता हूं टेबल तो आप लोगों को पता ही होगा, नहीं पता हो तो डिवाइड कर लेना चुपके से। क्यू आर का जो वैल्यू है वो क्या मिल गया है 12। तो क्यू आर का वैल्यू को अगर बच्चों मैं यहां पर पुट कर दूं तो देखो 25 माइनस 12 बराबर हो जाएगा 13। तो देखो मैंने पी आर भी निकाल लिया है 13। और अब मैं बिल्कुल भी लेट नहीं करूंगा, मेरे को पी आर मिल गया है, मेरे को क्यू आर मिल गया है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर वैल्यू को पुट करूंगा। देखो क्यू आर क्या है जी, क्यू आर निकाले थे 12, पी आर क्या है जी, तो पी आर निकाले थे 13, तो 12 अपॉन 13। वाह ये तो शायरी बन गया, वेरी गुड। बेस जो है, बेस क्या था, पी क्यू था, तो पी क्यू अपॉन हाइपोटेनस कौन था, पी आर। सो पी क्यू किसके बराबर है 5 के, और पी आर बराबर अभी अभी हमने निकाला जो है 13। 10 यानी कि परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन है क्यू आर अपॉन बेस कौन है पी क्यू। अब क्यू आर जो है वो किसके बराबर है, तो क्यू आर मैंने अभी अभी निकाला है 12, और पी क्यू बराबर है किसके, तो ये बराबर है 5 के। तो ये तीनों हमारा आंसर है जो हमको निकालना था। उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो वीडियो आप क्या कर देते हैं, एंड कर देते हैं। थैंक यू।